आज हम पंडित जी से समझेंगे मन का संबंध कौन से ग्रहों से है, कौन से राशियों से है। पंडित जी, मन सबसे चंचल होता है। अभी हम भारत में बैठे हैं, मन पहुंच गया अमेरिका। तो ये जो चंचल मन है, इसका संबंध कौन से ग्रहों से होता है, कौन सी राशियों से होता है? देखिए, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को मजबूत रखना, क्योंकि अगर मन मजबूत नहीं हुआ तो आप जीवन में कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम मन को ज्योतिष के नज़रिए से समझना चाहें, ज्योतिष मन के बारे में, मेंटल लेवल के बारे में क्या कहता है? चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का स्वामी है। इसके अलावा बुध जो है वो बुद्धि का स्वामी है, और बुद्धि मन को नियंत्रण में लाती है। इसीलिए बुध बहुत हद तक मन को प्रभावित करता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जो जल की 3 राशियां हैं, इनका संबंध भी मन से होता है, और कर्क वालों का संबंध सबसे ज्यादा मन से होता है। कुंडली का 4th भाव आपके हृदय का, आपकी सोच का, और 5th भाव आपकी बुद्धि का, ये दोनों मन से संबंध रखते हैं। कभी कभी तिथियों का और नक्षत्रों का भी मन पर असर पड़ता है। आप देखिए, हिंदू परंपरा में जो हम व्रत रखते हैं वो डेट से नहीं रखते हैं, वो तिथि से रखते हैं। एकादशी रखते हैं, पूर्णिमा रखते हैं, प्रदोष रखते हैं, नवरात्रि रखते हैं। ये सब तिथियों के व्रत हैं। जिन तिथियों का संबंध मन से ज्यादा होता है, उन तिथियों पर किसी तरह की मानसिक समस्या ना हो, इसलिए सीधे कह दिया गया कि इस तिथि पर व्रत रखो ताकि मन इम्प्रूव्ड रहे। तो तिथियों का और नक्षत्रों का भी आपके मन पर गहरा असर पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं कि आपका मन किस तरीके से ग्रहों से प्रभावित होता है, मन को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहे। पंडित जी, कई बार देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग होते हैं परेशान ही रहते हैं। छोटी परेशानी हो तो परेशान, बड़ी परेशानी हो तो परेशान, कोई परेशानी नहीं है तो भी परेशान। तो ये मन की स्थितियों में उतार चढ़ाव कब आता है, कैसे आता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रवीण जी, जो हमेशा परेशान रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कब परेशान हो जाएं, कब दुखी हो जाएं, कब सुख महसूस करने लगे, समझ ही नहीं आता। इतने मूडी होते हैं। ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। कुंडली में अगर चंद्रमा या बुध कमजोर है तो आपकी मानसिक स्थिति में निश्चित रूप से उतार चढ़ाव होगा। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हैं, वृषभ में बैठे हैं, ऐसे लोगों के साथ भी देखा गया है कि मन में उतार चढ़ाव रहता है। कुंडली के जो केंद्र स्थान हैं, अगर ये खाली हो जाएं तो आप अपने मन पर काबू नहीं कर पाएंगे, अपने मन को कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे, मन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगर आपकी खान पान की आदतें खराब हैं, फूड हैबिट्स आपकी बेहतर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी मानसिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके नींद में गड़बड़ी रहती है, आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते, तो भी आपकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव रह सकता है। हाथ में रेखाओं का जाल अगर आपके बना हुआ है, बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, एकदम जाल की तरह आपके हाथ में रेखाएं बनी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि मानसिक रूप से आप बहुत तनाव पालते हैं और मन में आपके उतार चढ़ाव
बना रहता है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां ग्रहों की होती हैं या हस्तरेखा की होती है जो मानसिक उतार चढ़ाव आपके जीवन में बना देती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।